तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैक्स लो वाली पे। तो मैं हूँ सीएस आशिमा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप बिना फॉर्म 16 के अपनी आईटीआर को फाइल कैसे कर सकते हैं। चाहे आपकी कोई भी पार्ट टाइम इनकम हो, फुल टाइम इनकम हो, या आप कोई इंटरेस्ट इनकम अर्न करिए जिसपे आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया, आपको उसको क्लेम करना है, तो आप अपनी आईटीआर को फाइल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले ये जान लो कि ये जो फॉर्म 16 के बिना है, आप कौन कौन अपनी आईटीआर को फाइल कर सकता है। देखो वैसे तो ना क्या बोला जाता है कि आपको अपने आईटीआर में ना 26AS अपना AIS के बेसिस पे अपनी आईटीआर को फाइल कर देना है, क्योंकि अगर इसमें जो इनकम रिप्रेजेंट हो रही है, अगर आप उससे कम की आईटीआर को फाइल करोगे तो आपके पास डिफेक्टिव का नोटिस आ जाता है। दूसरा क्या है, अभी जो फॉर्म 16 है किस किस को नहीं मिलता है। देखिए, जिसकी एक तो सैलरी है जो वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, सैलरी नॉट टैक्सेबल। दूसरा क्या है कि अगर आपका टैक्सेबल तो नहीं है, आपको कैश में सैलरी मिलती है, काफी जगह पे अभी भी क्या है, कैश में अगर आपको सैलरी मिलती है और अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं तो आप अपना आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, आपको कोई फॉर्म 16 की जरूरत नहीं है। फिर है, अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट इनकम आपने कमाई है, ठीक है, एफडी कराई हुई थी, उसकी इंटरेस्ट इनकम आई है, बैंक ने ना क्या होता है, इंटरेस्ट का ना दो है चीजें। तो देखो, अगर आपका जो 40,000 से ऊपर का इंटरेस्ट हो जाएगा ना, तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है 10% की रेट से, ठीक है। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 की लिमिट है। अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट इनकम कमाई है, टीडीएस डिडक्ट हो गया, आपको क्लेम करना है, तो भी आप अपनी इस मेथड के थ्रू आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप कोई भी ट्यूशन फीस है, फ्रीलांसिंग ट्यूशन फीस कराते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उससे इनकम आ रही है, और अगर आपकी इनकम है जो वो टैक्सेबल भी नहीं है, कि आप अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं कि भाई मुझे कभी लोन लेना पड़े या मुझे कभी वीजा लेना पड़े तो मैं अपना अप्लाई कर सकूं, उसमें मेरी हेल्प हो सके। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना ना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में को क्लिक करना है। फिर आएगा आपके पास असेसमेंट ईयर ऑप्शन चूज करने का। यहाँ से आप ऑप्शन चूज करेंगे असेसमेंट ईयर, ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, ठीक है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। आप इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें आईटीआर के फॉर्म्स दिए हैं। अगर आप शेयर मार्केट में भी कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आप अपना आईटीआर 2 फॉर्म को चूज करेंगे, ठीक है। अगर आप सिंपल है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं लेकिन सैलरी कैश में ले रहे हैं, या कम सैलरी है, उस पर टीडीएस वगैरह डिडक्ट नहीं होता, या फॉर्म 16 नहीं मिलता, आप अपना आईटीआर 1 चूज करो और अपना फाइल करो। या कोई इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, एफडी का इंटरेस्ट है, टीडीएस डिडक्ट हो गया, तब भी आपका फॉर्म आईटीआर फॉर्म 1 लगेगा। अगर सिर्फ शेयर मार्केट वगैरह की ट्रांजेक्शन है, कोई कैपिटल गेन हो रहा है, प्रॉपर्टी वगैरह सेल की है, तब आईटीआर 2 में जाना। 3 में तो आपको जाना ही नहीं, क्योंकि इतनी इनकम आपकी है ही नहीं, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे, आईटीआर फॉर्म हम सेलेक्ट कर लेते हैं 1 को, ठीक है, प्रोसीड करते हैं 1 पे। फिर उसके बाद है हमारा लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। फिर देखिए, ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपनी आईटीआर फाइल करना क्यों चाहते हैं। आप सिंपली अदर्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू करते ही आपको देखिए यहाँ पे ओके कर देना है, आपकी जो डिटेल्स आ जाएंगी। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला जो टैब दिखा रहा है आपको, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। आपको क्या करना है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको चेक कर लेनी है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, अगर आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो वहां पे आपको फॉर्म 16 जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो आपको फॉर्म 16 नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हम अदर सेलेक्ट करेंगे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। फाइल अंडर सेक्शन 139(1) करेंगे, क्योंकि हम अभी फर्स्ट टाइम अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। अगर आप कोई भी रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं नीचे नीचे नीचे, यहाँ पर आपको आया है कि आप कौन से टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं। तो अगर आप न्यू में करना चाहते हैं अपनी आईटीआर को फाइल, तो इसको नो ही रहने देंगे। अगर आप ओल्ड में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स को चेक कर लेना है थोड़ी। फिर उसके बाद अगर बैंक ऐड नहीं है तो यहाँ से आप ऐड कर देंगे। फिर आपके पास कंफर्म पे क्लिक करेंगे। फिर हमारा दूसरा टैब आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ये आपको बिल्कुल ढंग से चेक करके इसको फिल करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कुछ एलिजिबल आपके पास नहीं होगा, स्किप द क्वेश्चन करना है, यस करना है आपको। फिर उसके बाद है ग्रॉस सैलरी, यहाँ से शुरू होता है। देखिए, यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, ग्रॉस सैलरी पे। यहाँ पे आपको सैलरी का अमाउंट डालना है। सपोज आप अपना कमाते हैं 12,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली 12,000 को अपना 12 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर अपनी सैलरी को लिख दो, ठीक है। यहाँ पर अपनी सैलरी हो गई हमारी 1,44,000। आपको कोई परक्यूजिट्स वगैरह आपको नहीं मिलता है, इसको खाली रहने देना है आपको।
फिर उसके बाद आपको नीचे चलना है, आपकी कंट्री वगैरह कुछ नहीं आएगी, एग्जेम्प्टेड अलाउंस वगैरह कुछ आएगा नहीं आपका। देखो यहाँ पर एक आपको दिखेगी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये हर एम्प्लॉय को मिलती है, हर पर्सन को, चाहे पेंशनर हो तब भी आपको मिलेगी 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद आपका ये जो सैलरी वाली इंफॉर्मेशन थी आपने फिल कर दी है। उसके बाद आपको जाना है हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई घर भी है जो कि आपका रेंट पे है तो आपको क्या करना है, जितना आपका रेंट आता है यहाँ पर हम फिल करेंगे, लेट आउट में आ जाएगी। लेट आउट में क्या करेंगे, ग्रॉस रेंट रिसिप्ट। अगर आपने जैसे सपोज करो 10,000 रुपए में पर महीने का मेरा रेंट आ रहा है तो मैं यहाँ क्या करूंगी, यहाँ पे 10 से अपना वही 10 इंटू 12 कर देंगे हम, यहाँ पर 1,20,000 रुपए का अपना रेंट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी टैक्स वगैरह पे किया है, सपोज मैंने 1,000 रुपए पे किए हैं साल के ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ये टैक्सेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई है। अगर आपने इसी प्रॉपर्टी पे कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो आप अगर उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं आगे, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी देखिए इस तरह से आ गई है, आपकी सैलरी की इनकम भी आ गई है। फिर आगे नीचे आता है अदर सोर्सेज की इनकम पे। अब क्या होगा ना, ये आपका AIS और TIS और आपका जो 26 AS है उसमें से आपकी फिगर्स ले लेगा। ठीक है, फिर जैसे हमारे यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि आपका जैसे इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, ये इसने प्री फिल कर लिया। ये कहाँ से लिया है इसने, AIS स्टेटमेंट से इसने उठा लिया है। फिर डिपॉजिट, बैंक अकाउंट का डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी ले लिया इसने यहाँ से। ठीक है, फिर डिविडेंड की इनकम ले ली यहाँ से, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भी ले लिया। सारी इनकम यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। अभी अगर मेरे को लगता है कि नहीं ये मेरी इनकम, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है ये गलत है, या फिर मुझे लगता है डिपॉजिट्स वाला है वो मेरा गलत है, तो मैं क्या करूंगी, इस पे क्लिक करूंगी, एडिट जाऊंगी, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर आप अपने अमाउंट को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, मैं तो ट्यूशन पढ़ाती हूँ या फिर मेरी और कोई ऐसे पार्ट टाइम जॉब से इनकम है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एनी अदर इनकम, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ डालना है जितने भी आप इनकम अर्न करते हो, सपोज 10,000 20,000 जितने भी इनकम अर्न करते हो यहाँ डालेंगे और डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि आपकी किस चीज की इनकम है। आप मिसलेनियस इनकम करके भी यहाँ पर आप अपनी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम नो रहने देते हैं, इस केस में नहीं है अभी, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी अदर सोर्सेज की इनकम भी होगी। फिर आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। फिर आता है हमारा तीसरा टैब है टोटल डिडक्शन। डिडक्शन देखो हमारा अगर न्यू टैक्स है जिनमें सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलती है, एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, और यहाँ पर आप अपनी अमाउंट को फिल कर देंगे। ठीक है, अभी इस केस में कुछ नहीं है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपका आता है टैक्सेस पेड, आप टैक्सेस पेड पे क्लिक करेंगे। टैक्सेस पेड में क्या होता है कि आपका जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है, सपोज जैसे कि हमारा कोई सैलरी इनकम नहीं है, सैलरी से हमारा कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, इसको हम छोड़ देंगे। टीडीएस इनकम अदर देन सैलरी, इसमें आपका अमाउंट आ रहा है कि इसमें टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कोई इंटरेस्ट वगैरह पे हुआ हो या कोई बिजनेस रिसीप्ट हो, कोई आपने फ्रीलांसिंग सर्विसेज वगैरह कुछ ऐसा दिया होगा तो उस पर आपका आ रहा है, तो आप इसको रहने देंगे। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है आपका, फिर उसके बाद है आपकी टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपकी टैक्स लायबिलिटी आपको दिखाई देगी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स दिखेगा 5,07,000 रुपए का आ गया है। आपकी जो टैक्स पेबल अमाउंट आ रहा है वो 10,000 समथिंग का आ रहा है। अगर आपको डिटेल में जानना है किस पे कितना टैक्स लगा, शो कैलकुलेशन करेंगे, आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है आपको नीचे आ जाना है, नीचे बिल्कुल नीचे आएंगे आप, कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ से देखिए यहाँ से सारे टैक्स आपके हो चुके हैं, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आप एलिजिबल, अगर आपको कोई रिफंड बनता होगा तो रिफंड आ जाएगा, नहीं बनता होगा तो आपका कुछ नहीं आएगा, आपके अपने आईटीआर को आप फाइल कर सकते हैं। नीचे जाके प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है, अपने आईटीआर को ई वेरीफाई करना और फाइल कर देना है। तो दोस्तों यही प्रोसेस है अपने बिना फॉर्म 16 के या कोई भी पार्ट टाइम जॉब है या कोई भी आपकी इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है उसके आईटीआर फाइल करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा, अगर कोई भी आईटीआर सर्विसेज या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।